न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर में अवस्थित एक आइलैंड कंट्री है। इस देश के पश्चिम में तस्मान सागर अवस्थित है। तस्मान सागर प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। न्यूजीलैंड मुख्य रूप से दो बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उत्तर में अवस्थित द्वीप को उत्तरी आइलैंड के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में अवस्थित द्वीप को दक्षिणी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक छोटा द्वीप और है, जिसे स्टेवार्ट द्वीप के नाम से जाना जाता है। कुक स्टेट उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों को अलग करता है। कुक स्टेट के मुहाने पर ही न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन अवस्थित है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उत्तरी आइलैंड के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि न्यूजीलैंड में एक स्टेट और है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस स्टेट को फोवेक्स स्टेट के नाम से जाना जाता है। फोवेक्स स्टेट स्टेवार्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के मध्य अवस्थित है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड से आपको याद रखना है लेक ताउपो। ताउपो झील उत्तरी आइलैंड में अवस्थित है और दक्षिणी आइलैंड की प्रमुख स्थलाकृति है यहाँ की पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिणी आइलैंड के लगभग मध्य से गुजरती है। इस पर्वत श्रृंखला को दक्षिणी आल्प्स के नाम से जाना जाता है। इसी दक्षिणी आल्प्स पर माउंट कुक अवस्थित है, जो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा स्थल है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये माउंट कुक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है, जिसे बैंक्स प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। बैंक्स प्रायद्वीप के दक्षिण में जितना भी तटीय भाग है, उसे कैंटरबरी मैदान के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 जुलाई को सतत विकास के लिए सहकारिता विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2023 मनाया गया। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 10,000 रुपए देने की घोषणा की। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, जिसमें सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत रत्न को पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत नहीं रखा जाता। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके बाद पद्म पुरस्कारों का नंबर आता है। यहीं पर बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा भारत के उत्तर में अवस्थित है तथा इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग कर किया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। यहाँ का एक प्रमुख शहर है गुड़गांव। गुड़गांव अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मेडिकल टूरिज्म और फाइनेंशियल तथा बैंकिंग उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी प्रवाहित होती है, जो इसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अलग करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सीमाएं, पंजाब की सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाएं हरियाणा राज्य से मिलती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह भट्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम देश की, तो यह देश ब्रिटिश द्वीप समूह पर अवस्थित है। ब्रिटिश द्वीप समूह यूरोप के पश्चिम में अंध महासागर अर्थात अटलांटिक ओशन में अवस्थित द्वीपों का एक समूह है। इस द्वीप समूह में मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीप आते हैं, जिनमें से बड़े वाले द्वीप को कहा जाता है इंग्लैंड का द्वीप और छोटे वाले द्वीप को कहा जाता है आयरलैंड का द्वीप। और यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक देश है, अगर इसकी बात करें तो यह देश मुख्य रूप से इंग्लैंड के द्वीप पर अवस्थित है तथा इसका कुछ हिस्सा आयरलैंड के उत्तरी क्षेत्रों को मिलाकर भी बनता है। इस उत्तरी क्षेत्र को नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम देश का हिस्सा है। आयरलैंड का दक्षिणी भाग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये एक दूसरा देश है और इसकी राजधानी डबलिन है। वहीं अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी लंदन है, जो कि थेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। यूनाइटेड किंगडम देश 4 एंटिटीज से मिलकर बनता है, जिसमें इंग्लैंड सबसे बड़ी एंटिटी है, उसके बाद स्कॉटलैंड का नंबर आता है, फिर वेल्स का नंबर आता है और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड का नंबर आता है। अगर वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को संयुक्त रूप से बात किया जाए तो इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और जब हम इन चारों एंटिटीज को एक साथ लेते हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इसे यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे ब्रिटेन के बारे में।
कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।